हम हैं दिल्ली के मालिक, मैं हूं दिल्ली का मालिक, ये जो अहंकार था, ये जो मन में जिस तरीके से दिल्ली के संदर्भ में आप मालिक बने थे, आपने दिल्ली के लोगों को ऐसा लगता था कि सबको अपने साथ गिरवी रख लिया है। और आज आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, जब लोगों ने आपको सत्ता से उतार दिया तो आप सदन में ये बातें बैठने की, सुनने की, जो आपने काले कारनामे किए हैं, जो दिल्ली की जनता को लूटा है, जो दिल्ली में बड़ा भ्रष्टाचार किया है, उस भ्रष्टाचार के कारण केजरीवाल जी आप अपने लोगों को यहां बिठाते तो सही, वो सुनते तो सही कि कैग रिपोर्ट में जो आपकी संवैधानिक ड्यूटी थी, आपकी ऑब्लिगेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपने 10 सालों में किसी भी कैग रिपोर्ट को यहां पर नहीं रखा। और अब समझ में आता है कि रखा क्यों नहीं है। क्यों आप हमारे माननीय उपराज्यपाल को गाली देते थे? कहां से आ गया एलजी? आपने भाषा की मर्यादा भी छोड़ दी, आपने व्यवहार की मर्यादा भी छोड़ दी, आपने शब्दों की मर्यादा भी छोड़ दी, आपने दिल्ली के भावनाओं की मर्यादा भी छोड़ दी। और आप लगातार दिल्ली में भ्रष्टाचार करते रहे। आपके अंदर अगर हिम्मत है तो भेजिए यहां पर और सुनिए कि आपने किस तरीके से दिल्ली के हर क्षेत्र में, हर व्यवस्था में आपने भ्रष्टाचार किया है। और दिल्ली की आबादी 1483 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। 2 करोड़ लोग, लगभग 2 करोड़ की जनसंख्या यहां पर है। और पिछले 5 वर्षों में बड़ी गंभीर बात है, हमारे मंत्री जी ने बहुत सारे आंकड़े दिए हैं, हरीश खुराना जी ने बहुत सारे आंकड़े दिए हैं। मैं इन आंकड़ों को दोबारा से दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं ये इंगित करना चाहता हूं, पिछले 5 वर्षों में 2137 दिनों में से, आशीष जी, 2137 दिनों में से 1195 दिन, यानी 56%, 56% खराब एवं गंभीर दिन रहे हैं, जिसमें पॉल्यूशन का स्तर इतना गंभीर रहा है कि जिसमें आप सांस नहीं ले सकते। और उसका कास्केडिंग इफेक्ट देखिए आप। उस प्रदूषण के कारण से हमारे जो नौनिहाल थे, जो स्कूल में जाने वाले बच्चे थे, आपके स्कूलों को आपको उनको बंद करना पड़ा, आपको स्कूलों को बंद करना पड़ा, आपको ऑनलाइन व्यवस्था करनी पड़ी, आपको बच्चों को मोबाइल के आगे बिठाना पड़ा। आपने हर तरह की, इस तरह की दिल्ली के हालात खराब किए कि दिल्ली का जीवन जीना मुश्किल हो गया। अनेकों प्रकार के निर्माण की जो निर्माण की गतिविधियां हैं, उन पर जो आपको रोक लगानी थी, उसके कारण रोक भी लगी। और दिल्ली का जो विकास की गति है, वो विकास भी गति भी रुकी। सड़कें नहीं बन पाई, लोग अपने मकान नहीं बना पाए। यहां तक कि हमारा सेंट्रल विस्ता जब बन रहा था, मैं एनडीएमसी में था, तो गोपाल राय वहां पहुंच गए। देश के संसद के काम को रोकने की उन्होंने कोशिश की। ये सरकार किस तरीके से काम करती थी, ये इस बात का उदाहरण है। कोई नीति नहीं बताई गई, केवल हवाई काम किए। कोई काम पूरी तरीके से तैयारी के साथ नहीं हुआ। पराली को जलाने की जो डीकंपोजर सॉल्यूशन बनाने की जो घोषणा की, अभी हरीश जी ने बताया कि उस तक में पूरा का पूरा भ्रष्टाचार आपने कर लिया। बार बार आप बोलते थे कि पराली पंजाब में इनकी सरकार नहीं थी, बोलते थे कि पंजाब के कारण से दिल्ली में पॉल्यूशन होता है, लेकिन अब तो पंजाब में सरकार आपकी है। अब आपने गोल चेंज कर दिया। अब आप कहते हो कि हरियाणा से होता है, अब आप कहते हो कि उत्तर प्रदेश से होता है। अब तो जवाब दीजिए कि पंजाब में आपकी सरकार है। गागा के बोलते थे सरकार आपकी आ गई है, लेकिन अब आपके पास कोई जवाब नहीं है कि प्रदूषण पंजाब से आ रहा है या प्रदूषण कहां से आ रहा है। मैं अध्यक्ष जी आपको कहना चाहता हूं, इस जहरीली हवा के कारण दिल्ली वालों के स्वास्थ्य पर, दिल्ली में जो नया बच्चा भी जन्म लेता है, नवजात शिशु से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, सभी लोगों के स्वास्थ्य पर इसका गहरा असर पड़ा है। और लोगों की जो औसतन आयु है, वो औसतन आयु भी इसके कारण से कम हुई है। और इसके कारण से जो बीमारियां हैं, बीते वर्ष से प्रदूषण के कारण अलग अलग बीमारियों से, जो अखबार की रिपोर्ट बताती हैं कि हर दिन इन बीमारियों के कारण 30 से 35 लोगों की मृत्यु हुई है। कौन है इस मृत्यु का जिम्मेदार? कौन है इस मृत्यु का जिम्मेदार? केवल भ्रष्टाचार आप करते रहे, आपने इसकी चिंता नहीं की।
जिसके कारण ऐसी ऐसी गंभीर बीमारियां, अस्थमा जो बिल्कुल किसी को होता नहीं था, नवजात शिशुओं को और बुजुर्गों को अस्थमा हो रहा है। सब लोग अस्थमा के कारण परेशान हो रहे हैं। ब्रोंकाइटिस सबको हो रहा है। सीओपीडी जिसको क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज कहते हैं, वो लोगों को हो रही है। निमोनिया की बीमारी आम हो गई है। ये इस प्रदूषण के कारण से लोगों का जीना दुर्भर हो गया है। अखबारों के अनुसार 2024 में प्रदूषण से होने वाली बीमारियों से मरने वालों की संख्या, ये सभी जगह है, 12,000 थी। 12,000 लोग प्रदूषण के कारण से मर गए। और दिल्ली 20 सबसे प्रदूषित देशों की राजधानी में हमारी 13 शहर हमारे दिल्ली के हैं, जिसमें से अखबार की रिपोर्ट बताती है कि हमारी पहले नंबर पर दिल्ली आती है। अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस कैग रिपोर्ट में, अब इस कैग रिपोर्ट में आप इस पॉल्यूशन को दूर करने के लिए आपने क्या क्या करना था। जिन चीजों में आपको पैसा मिलना था वो काम तो आपने किए। ऑड इवन आपने किए, आपने मार्शल लगा दिए, आपने लोगों को हायर कर दिया, इसमें आपने भ्रष्टाचार कर दिया। लेकिन मैं आपको मजे की बात अध्यक्ष जी बताता हूं कि जो ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल को जो यहां पर बढ़ाना चाहिए था, जो चार्जिंग स्टेशन यहां पर लगने चाहिए थे, वाहनों की संख्या बढ़नी चाहिए थी, वो सारा का सारा आपने उसमें कोई काम नहीं किया। और जब मैं यहां पर देखता हूं, लेखा परीक्षा में देखा गया 72 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों में से 61% स्टेशन 44 केवल नई दिल्ली में थे, केवल नई दिल्ली में थे। आंकड़ा बताता है कि आपको हर 3 किलोमीटर पर एक चार्जिंग स्टेशन लगाना चाहिए था। अगर मैं आउटर दिल्ली को देख लूं, अगर मैं बाहरी दिल्ली को देख लूं, अगर मैं नॉर्थ दिल्ली को देख लूं, तो कहीं पर कोई चार्जिंग स्टेशन की व्यवस्था नहीं है। रिपोर्ट बहुत बड़ी है, इसलिए मैं बहुत सारी बातों को इसमें करने का समय नहीं है। लेकिन अध्यक्ष जी, एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं कि पार्किंग को समुचित करने के लिए भी एक समिति बनती है, और वो समिति जो निगरानी समिति बनती है, उस निगरानी समितियों की बैठक भी देखा गया है 2021 से शीर्ष निगरानी समिति की कोई बैठक ही नहीं हुई कि कैसे पार्किंग मैनेजमेंट किया जाए, कैसे उनको वहां खड़ा करना है। इसके साथ साथ 22 दिसंबर को दिल्ली के देश के अंदर एक नो मोटर व्हीकल डे मनाया जाता है। 2015 और 16 में इसके बारे में नीति बनाई गई और उसका मतलब निकला, जिस दिन ये नो कार डे मनाया गया था, दिल्ली में 64% वाहनों में प्रदूषण की कमी आई थी। लेकिन आप देखिए 2015-16 में कहा गया कि हर 22 तारीख को, हम महीने की 22 तारीख को इसको करेंगे। 2016 के बाद एक भी दिन इनको नहीं अपनाया गया, केवल एडवर्टाइजमेंट में कैसे अपने रिश्तेदारों का, कैसे अपने जानकारों को, जिनकी एडवर्टाइजिंग एजेंसियां थी, उनको कैसे एडवर्टाइजमेंट देकर के भ्रष्टाचार किया जाए। इस सरकार ने इस भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड पूरी तरीके से तोड़े हैं। पहले की सरकार प्रदूषण को लेकर केवल बयानबाजी उन्होंने की और काम कुछ भी नहीं किया। इसलिए और बार बार कहते रहे कि हम दिल्ली को लंदन बनाना चाहते हैं, हम दिल्ली को सिंगापुर बनाना चाहते हैं। अरे साहब केजरीवाल साहब, आपने तो दिल्ली को दिल्ली भी नहीं रहने दिया, आपने दिल्ली को उसको बद से बदतर बना दिया। आज रेखा जी की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार, ये जो संकल्प मुख्यमंत्री जी ने लिया है कि हम दिल्ली को दिल्ली बनाना चाहते हैं, दिल्ली को गौरवशाली राजधानी बनाना चाहते हैं, दिल्ली को मोदी जी के सपनों की विकसित दिल्ली बनाना चाहते हैं। और मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में दिल्ली में इस प्रदूषण की समस्या से निजात मिलेगी। और जिन लोगों ने भी दिल्ली के लोगों की सांसों को छीना है, इतने लोगों की मृत्यु हुई है, नवजात शिशु से लेकर वरिष्ठ जनों तक जो बीमारी लगी है, इन सब लोगों से, एक लोगों से इस भ्रष्टाचार का जवाब लेना चाहिए और बिल्कुल भी इस कैग रिपोर्ट के आधार पर इनको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सीएजी की इस चर्चा को कल जारी रखा जाएगा। नारे लगाती हैं दीदी हमारी, जय भीम नहीं, और भी कुछ बोलती हैं। तो हाँ, वैसे वो वाला वो ऐसे करके जब बोलती हैं